स्वदेशी मिशन को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लाया हूं विदेशी कंपनियों की एक और लिस्ट और इसके स्वदेशी विकल्प। एक ऐसी कंपनीज हैं जो सुनने में तो भारतीय लगता है लेकिन वास्तव में है विदेशी। और तो ऐसी कंपनीज हैं जो हैं तो भारतीय लेकिन हम उन्हें विदेशी मानते रहे हैं। सुजुकी एक जापानी कंपनी है जो बाइक और कार दोनों बनाती है। इसके स्पोर्ट्स बाइक स्टिक बैक की तुलना में ज्यादा पॉपुलर है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी कार हमारे यहाँ मारुति सुजुकी के नाम से बेची जाती है। वास्तव में भारत सरकार ने 1981 में मारुति उद्योग लिमिटेड की स्थापना की थी कार के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। बाद में सुजुकी से गठबंधन कर लिया। धीरे धीरे सुजुकी ने इसमें अपने शेयर बढ़ाकर 56% कर लिया और इस तरह मारुति सुजुकी पर कंट्रोल इनका हो गया। और मारुति सुजुकी कार सिर्फ इंडिया में ही बेची जा सकती है, बाहर के देशों में नहीं। होंडा की बात करें तो यह भी एक जापानी कंपनी है और वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट बाइक और कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है, जिसकी बाइक्स और कार दोनों हमारे देश में काफी पॉपुलर हैं। यामा भी एक जापानी बाइक्स मैन्युफैक्चरर है जिसकी स्पोर्ट्स बाइक्स को हमारे यहाँ काफी पसंद किया जाता है। अगर आपको यामा की बोट्स भी लेनी है तो आपको जापान जाना पड़ेगा, क्योंकि जापान में यामा पानी वाली बोट्स भी बनाती है। दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टोयोटा भी जापान से ही है। मतलब जापान के ऑटोमोबाइल सेक्टर में बादशाहत तो देखिए। अगली कंपनी जिसका नाम है मैं लेने जा रहा हूं वह जापान की है। जी हाँ, कवासाकी भी एक जापानी कंपनी है जो अपने ऑफ रोड्स और स्पोर्ट्स बाइक के लिए जानी जाती है। इसके स्पोर्ट्स बाइक कैटेगरी में निंजा सीरीज बेहद लोकप्रिय है। केटीएम जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है, खासकर इसका आरसी सीरीज। लेकिन दुख की बात तो यह है कि यह भी विदेशी ही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। केटीएम बेसिकली एक ऑस्ट्रिया की कंपनी है, लेकिन भारत के अंदर केटीएम में हमारे देश की कंपनी बजाज ऑटो की लगभग 48% की हिस्सेदारी है, लेकिन कंट्रोल फिर भी ऑस्ट्रिया की कंपनी का ही है। केटीएम खासकर अपने बजट स्पोर्ट्स बाइक के लिए जानी जाती है। हुंडई मोटर जो कि कार मैन्युफैक्चरिंग है वह विदेश की कंपनी है। हुंडई मोटर की दो और कंपनी है, किया मोटर और जेनेसिस मोटर। इन दोनों में ही इनके कंट्रोल हैं। पियाजियो एक इटालियन कंपनी है। यह बाइक, स्कूटर, 3 व्हीलर ऑटो बनाती है। इनके ऑटो हमारे यहाँ खूब बिकते हैं। इसके लगभग 7 अलग अलग कंपनीज हैं जो पियाजियो, अप्रिलिया, विस्पा के नाम से मार्केट में काफी पॉपुलर हैं। अब लग्जरी, प्रीमियम और स्पोर्ट्स कार की बात करें तो वॉक्सवैगन जैसी एक जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसका नाम सबसे आगे आता है, क्योंकि इस ग्रुप के सबसे ज्यादा कार दुनिया में बेचे जाते हैं। इनकी एक बड़ी बड़ी सब्सिडी कंपनी भी है जिसे यह पूरी तरह से ऑन करती है, चाहे वो स्कोडा हो या पोर्स या फिर ऑडी, सारी की सारी कंपनी है। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं है कि इनकी गुड क्वालिटी सबकी सुपीरियर होती है। स्पोर्ट्स कार मैन्युफैक्चरिंग में जर्मनी के बादशाह थे। वॉक्सवैगन की तरह BMW और मर्सिडीज दोनों ही जर्मनी की कंपनी है। अगर फरारी की बात करें तो यह एक इटालियन ऑटोमोबाइल कंपनी है। वहीं फोर्ड एक अमेरिकन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, लेकिन भारत में फोर्ड महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ मिलकर अपनी कार बेचती है। वहीं रेनॉल्ट एक फ्रेंच कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। क्रीम जियांग चाइना की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है और इसकी बाइक बनेली के नाम से हमारे यहाँ बिकती है। इस बात को जरूर ध्यान रखिए कि टाटा मोटर्स भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी तो है, साथ ही एशिया की भी सबसे बड़ी कंपनी है। इनके प्रोडक्ट दुनिया भर में खास है। यह कार, बस, ट्रक, मिलिट्री व्हीकल्स और इसके अलावा और भी कई कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बनाती है। इनके सस्ते और प्रीमियम से प्रीमियम कार मार्केट में बिकते रहे हैं। 2008 में जगुआर लैंड रोवर को खरीदकर अपने में मिला लिया, यानी कि जगुआर और लैंड रोवर अभी अपने देश की कंपनी है। देश की सबसे बड़ी दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनी जिसका विदेशों में काफी धूम है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। ट्रैक्टर निर्माण में दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है स्वराज ट्रैक्टर, इन्हीं का प्रोडक्ट है। इसके अलावा इनकी बाइक्स, कार, ट्रक और बसेस भी भारत में खूब बिकते हैं। जावा महिंद्रा एंड महिंद्रा इन्हीं की एक कंपनी है। हीरो दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और भारत में 40% मार्केट शेयर के साथ इसका एकाधिकार है। 2010 में हीरो होंडा ग्रुप से अलग होकर अपनी एक अलग पहचान स्थापित की। आज भारत के घर घर में इसके बाइक्स देखे जा सकते हैं। आइसर मोटर भारत की सबसे पुरानी कमर्शियल निर्माताओं में से एक है जो अपनी भारी वाहनों जैसे कि ट्रक, ट्रैक्टर, बसेस के निर्माण के लिए जाना जाता है। रॉयल एनफील्ड इसी का एक कंपनी है। बहुत से लोग रॉयल एनफील्ड को विदेशी समझते हैं, लेकिन ये हमारे ही देश की स्वदेशी कंपनी है। टीवीएस भी एक भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता है। इसके 3 व्हीलर गाड़ियां भी मार्केट में बिकते हैं। इसके अलावा बजाज ऑटो भी पूरी तरह से भारतीय कंपनी है जो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और गाड़ियां बनाती है। फोर्स मोटर भी एक भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनी है जो कॉर्स, वैन, जीप, ऑटो, ट्रैवलर जैसी कमर्शियल विकल्प का निर्माण करता है। और साथ ही यह विदेशी और स्वदेशी ऑटोमोबाइल कंपनी की लिस्ट। अगर कोई गलती से छूट गया हो तो नीचे कमेंट में लिखकर बताएं। साथ में यह भी बताइएगा कि अगर आपकी फेवरेट कार्स और बाइक्स निर्माता कंपनी कौन सी है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य अब तक पूरा नहीं हो पाएगा जब तक आप इसे शेयर नहीं करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही।
ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।